हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है गरीब आलू पूरी बेचने वाली सास बहू की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक टूटी फूटी झोपड़ी के नीचे बैठी थी 58 वर्षीय चंपा देवी और उनकी 25 साल की बहू मीना। चंपा की आंखों में उम्र भर का दर्द था और मीना की आंखों में मजबूरी, पर दोनों की हथेलियों में था मेहनत का स्वाद। आलू की मसालेदार सब्जी और गर्मा गर्म पूरी। चंपा का बेटा मीना का पति रामबाबू 2 साल पहले ही एक फैक्ट्री दुर्घटना में चल बसा था। उसके जाने के बाद जैसे घर की दीवारों से प्लास्टर ही नहीं, हौसला भी झड़ गया था। पर पेट की आग बुझानी थी और आत्मसम्मान को भी बचाना था। बहू, आज थोड़ा और आलू डाल देना। लोग कह रहे थे सब्जी कम पड़ जाती है। चंपा बोली। मीना मुस्कुराई। अम्मा, आपने ठीक कहा, और आज मैंने हल्का सा काला नमक भी डाल दिया है, स्वाद बढ़ जाएगा। दोपहर की धूप झोपड़ी के खपड़ों से छनकर नीचे गिर रही थी और चूल्हे की आग की गर्मी दोनों के चेहरों पर पसीने की बूंदों में बदल रही थी, लेकिन उस पसीने में मेहनत की सौंधी खुशबू थी। वे सुबह 5 बजे उठती, चूल्हे पर सब्जी बनती, आटे की लोइयां बेलती और 8 बजे तक एक ठेले पर पूरी सब्जी के 2 बड़े डिब्बे और स्टील की थाली लेकर कस्बे की बाजार में पहुंच जाती। पहली बार जब ठेला लगाया था तो आसपास के चाट वाले हंस पड़े थे। अरे इन गरीबन को देखो, सास बहू आलू पूरी बेचेंगी, कोई खरीदेगा इनका खाना। पर पहले ही दिन 17 प्लेट बिकी थी। स्वाद की बातें फैलती गई। अब रोज 40 से 45 प्लेट बिकती थी। पर हफ्ते के खर्चे, किराया, बिजली और अस्पताल की पुरानी उधारी चुकाते चुकाते जेब हमेशा खाली ही रहती थी। उस दिन शाम को चंपा का पैर ठेले से उतरते समय फिसल गया। मीना ने तुरंत उन्हें सहारा दिया। कुछ नहीं हुआ अम्मा, कल से ठेला मैं अकेली खींचूंगी। चंपा की आंखें भर आईं। तू तो मेरे लिए बहू नहीं बेटी है मीना, रामबाबू तुझे देखता तो कितना खुश होता। मीना ने चूल्हे में लकड़ी डालते हुए कहा। हमने हार नहीं मानी अम्मा, और ना कभी मानेंगे। हमारी आलू पूरी से ही सही, हम अपना भाग्य खुद लिखेंगे। छत से टपकता पानी, दीवार पर चिपकी पुरानी फोटो और अलमारी में रखा 2 किलो आटा, सब गवाह थे उस जिद के। अगली सुबह सास बहू जब अपनी दुकान लगाने बाजार पहुंची तो ठेले पर एक पीले रंग की चिटकी हुई नोटिस चिपकी थी। नगर पंचायत का आदेश था, फुटपाथ पर अवैध ठेले हटाए जाएंगे, 3 दिन के भीतर स्थान खाली करें। मीना की आंखों में गुस्सा भर आया। हम तो किसी का रास्ता भी नहीं रोकते, फिर ये कैसा अन्याय। चंपा दुखी स्वर में बोली। बहू, सरकारी बातों से कौन जीता है, अब कहाँ जाएंगे। मीना ने ठेला ढके बिना जवाब दिया। अम्मा, हम हार नहीं मानेंगे, मैं नगर पंचायत जाऊंगी, बात करूंगी, जरूरत पड़ी तो दरवाजे दरवाजे जाऊंगी, लेकिन अपना ठेला नहीं हटाऊंगी। वह उसी दिन सर पर पल्ला डाल अपनी फटी सी कॉपी और कुछ ग्राहक की लिखी तारीफें लेकर अधिकारी से मिलने पहुंच गई। आप कह रहे हैं ठेला हटाओ, लेकिन हमारे आलू पूरी से कोई गंदगी नहीं फैलती। हम रोज सफाई करते हैं, हमारे ग्राहक गवाह है। मीना ने आत्मविश्वास से कहा। अधिकारी ने हैरानी से देखा। बहुतों ने झगड़ा किया, लेकिन तुम तमीज से आई हो, चलो। एक शर्त पर 3 महीने की अनुमति दूंगा, स्वच्छता बनाए रखो और शिकायत न आए। मीना ने हाथ जोड़ते हुए कहा। शुक्रिया साहब। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। हम मेहनत से पेट पालते हैं और यही हमारी इज्जत है। चंपा की आंखों में फिर आंसू थे, पर इस बार डर के नहीं, गर्व के। बाजार में एक दिन बैनर लगा, महिला विकास समिति द्वारा आयोजित घर के खाने की प्रतियोगिता। प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपए। मीना ने चंपा की ओर देखा। अम्मा, हम भी भाग लेंगे। चंपा हंसी। हमारे आलू की सब्जी कौन खाएगा वहां? वहां तो अमीर लोग होंगे। तो क्या हुआ? स्वाद अमीरी से नहीं, हाथों से आता है, मीना ने जोश से कहा। प्रतियोगिता वाले दिन दोनों ने पीतल की कढ़ाई में खास मसाला डाला, पूरी के साथ सोंठ की चटनी भी रखी। वहां पनीर पकोड़े, काजू पुलाव, मटर मलाई। टिक्की के बीच जब उनकी थाली पहुंची तो कुछ लोग हंसे। आलू पूरी, इसमें क्या खास? पर जब एक महिला ने चखकर कहा, ये स्वाद तो माँ की रसोई जैसा है, तो माहौल बदल गया। जब विजेता का नाम बोला गया, मीना और चंपा देवी आलू पूरी, तो दोनों की आंखें भर आईं। भीड़ में तालियां थीं, पर सास बहू के दिल में एक और एहसास इस मेहनत से ही मिलती है। उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। सुबह की लाइन में 6 से 7 लोग खड़े रहते थे। इससे पड़ोस की कांता देवी चिढ़ने लगी। एक दिन जब चंपा चूल्हा जलाने बाहर लकड़ी लेने गई, तब किसी ने उनका तेल का डिब्बा गायब कर दिया। चूल्हा ना जला, खाना ना बना। मीना ने इधर-उधर खोजा, पर कुछ ना मिला। कांता के ठेले से ही बदबू आ रही थी। आज आलू की, एक ग्राहक फुसफुसाया। चंपा ने मीना को रोका। बहू, झगड़ा मत कर। अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो। मीना चुपचाप पास की दुकान से उधारी पर तेल लाई और बोली, एक दिन कांता देवी खुद आकर पूरी खाएंगी, तब समझ आएगा। उस दिन कम प्लेट बिकी, पर मीना ने चुपचाप शाम को 2 मुफ्त प्लेटें उन बुजुर्गों को दे दी, जो हर रोज उन्हें दुआ देते थे। एक ग्राहक रमेश जी ने कहा, बिटिया, मेरे बेटे की शादी है, क्या तुम 200 लोगों के लिए पूरी सब्जी बना सकती हो? मीना घबरा गई। अम्मा, हमने कभी इतने लोगों का खाना नहीं बनाया। पर चंपा मुस्कराई। बेटा, तू करेगी, मैं तेरे साथ हूं। मेरी माँ ने कहा था, खाना जितना बांटो, स्वाद उतना बढ़ता है। मीना ने अगले 3 दिन तैयारी की। मसाले भुने, आटा गूंथा, लकड़ियां इकट्ठा की। शादी में जब पूरी की खुशबू फैली तो कई मेहमान बोले, कौन होटल से मंगवाया है इतना स्वाद? मीना और चंपा के पास पहली बार रुपए 8,000 एक साथ आए। मीना ने उसमें से 10,000 रुपए निकालकर चंपा को दिए। ये आपकी पहली तनख्वाह है अम्मा। एक दिन उनके ठेले पर स्कूल की एक टीचर आई, रीमा मैडम। उन्होंने पूरी चखी और मुस्कराकर कहा, बहुत स्वादिष्ट है। आप लोगों ने ये सब कैसे शुरू किया? मीना ने पूरी कहानी बताई। रामबाबू की मौत, गरीबी और चूल्हे की जंग। रीमा मैडम थोड़ी देर सोचती रहीं और बोली, क्या आप दोनों एक दिन हमारे स्कूल में आकर बच्चों को सिखा सकती हैं स्वच्छ खाना कैसे बनाएं? हमारे सरकारी स्कूल में ये सीख बहुत जरूरी है। चंपा को संकोच हुआ, पर मीना ने हामी भर दी। 2 दिन बाद वे स्कूल में गईं। मीना ने सफाई, मसालों की पहचान और स्वाद के महत्व पर बात की। चंपा ने पूरी बेलकर दिखाई। बच्चों की तालियां गूंजीं। कुछ ने तो कहा, मैडम, हम भी घर जाकर मम्मी को ये सिखाएंगे। उस दिन चंपा ने मीना से कहा, तेरी पढ़ाई अधूरी है बहू, अब तुझे फिर से स्कूल जाना है। मीना की आंखें भर आईं। अम्मा, आप मेरे लिए माँ जैसी हैं।
अब मैं स्कूल में पढ़ूंगी भी और पढ़ाऊंगी भी। मीना ने स्कूल की शाम की कक्षा में दाखिला लिया। दिन में ठेला, रात में पढ़ाई। अब ठेले पर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, आलू पूरी माँ और बेटी की मेहनत का स्वाद। मीना ने कुछ नए आइटम भी जोड़े, आलू टिक्की और गुड़ की खीर, जो उन्होंने खुद सीखी। ठेले का रंग नया था, नीला और सफेद, और पास में एक छाता भी लगा दिया गया था, बारिश से बचाव के लिए। अब ग्राहक भी कहने लगे, इनका खाना नहीं, कहानी भी साथ चलती है। एक दिन एक न्यूज़ चैनल वाला आया। हम आपकी कहानी दिखाना चाहते हैं। गरीब सास बहू की मेहनत देश को दिखानी है। मीना ने सहम कर पूछा, हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? पत्रकार बोला, नहीं, आपकी हिम्मत हजारों के लिए प्रेरणा है। कांता देवी अब सब देख रही थी। सास बहू की मेहनत, लोगों का प्यार, और अब टीवी पर इनकी खबर। उस रात वो चुपचाप आई और बोली, चंपा बहन, एक गलती हो गई थी, तेल मैंने ही चुराया था। जलन थी, अब पछतावा है। मीना कुछ बोलने ही वाली थी कि चंपा ने हाथ पकड़ लिया। हमने माफ किया कांता बहन। आप हमारे ठेले पर पहली गेस्ट होंगी कल। खुद पूरी खाकर जाइए। कांता की आंखें भर आईं। तुम लोग छोटे नहीं, दिल से बहुत बड़े हो। एक दिन मीना स्कूल से लौटी तो देखा चंपा जमीन पर बैठी है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। भागकर पास के डॉक्टर के पास गई, दवा लाई और रात भर बैठकर पंखा करती रही। अम्मा, अब मैं दुकान नहीं लगाऊंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। चंपा ने मीना का हाथ पकड़ा, बेटा, अब तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, और तेरे हाथ की पूरी अब हर किसी के दिल तक पहुंचती है। मीना मुस्कराई, और आप मेरी माँ है, मेरी जड़ भी, मेरी छाया भी। टीवी की स्टोरी वायरल हुई। नगर परिषद ने उन्हें एक छोटा सा किराए का स्टॉल दे दिया, एक पक्की छत वाला रसोई घर। अब ठेला नहीं, एक साइन बोर्ड लगा, चंपा मीना की पूरी शाला, स्वाद से आत्मनिर्भरता तक। मीना अब बच्चों को भी सिखाती थी और पास की महिलाओं को काम देती थी। चार और विधवाएं अब उनके साथ काम कर रही थी। एक दिन एक ग्राहक बोला, तुम्हारी पूरी में स्वाद से ज्यादा आत्मा का स्वाद है। मीना और चंपा ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, अगर साथ हो मेहनत, विश्वास और रिश्तों की सच्चाई। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों,